नमस्कार मित्रों, ये अंतरिक्ष में उड़ने वाली तश्तरियाँ, इनकी उम्र कितनी है आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते। ये आपके और मेरे बस का रोग है ही नहीं। इस ब्रह्मांड की उम्र कितनी है हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, वो इस बात का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह भी इस बारे में कोई ठोस निर्णय तो नहीं ले पाते। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक आंकड़ा दे दिया कि ये हमारे अनुमान के अनुसार ये आपका ब्रह्मांड इतना पुराना है, और इनके अनुमान को अगर सच माने तो ये पूरा जो अंतरिक्ष है ये 1340 करोड़ वर्षों का विस्तार है। 1340 करोड़। और धरती, इसका जितना प्राप्त इतिहास है या जो जीव विज्ञान या को भूविज्ञान हमें बताता है, उसके अनुसार ये धरती केवल 300 करोड़ वर्ष पुरानी है। अर्थात इससे भी लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा पुराना हमारा अंतरिक्ष है। और उसके बाकी हमारी धरती जैसे न जाने कितने हम लोग इसी धरती के शहंशाह स्वयं को बना लेते हैं, घोषित कर देते हैं, लेकिन हम कितने निरीह हैं इस सारे के सारे समूचे ब्रह्मांड में। हमारा अस्तित्व क्या है, कनुप्रिया आपको बताती तो है। वहाँ प्रसाद जी ने स्पष्ट किया है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। बहरहाल ये अंतरिक्ष का विज्ञान और हमारी धरती की जो उम्र है, ये सिलसिले कुछ ऐसे हैं। लेकिन इसी बीच में इन दिनों जो चर्चा है उस पर अपने आप को केंद्रित करते हैं, और वो चर्चा है उड़न तश्तरियों के बारे में। मित्रों, जैसे पता नहीं अब तक ये क्यों नहीं हुआ कि हमने हर चीज़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस तय कर लिया। माँ के नाम पर भी कर लिया, बहन के नाम पर भी कर लिया, भाई के नाम पर कर लिया, इंटरनेशनल ब्रदर्स डे, इंटरनेशनल मदर्स डे, बहुत कुछ कर लिया। अब एक अंतर्राष्ट्रीय UFO अर्थात अंतरिक्ष उड़न तश्तरी जो है, इसका भी एक दिन तय है। और ये एक दिन, इस दिन सिर्फ हम यही करते हैं कि उड़न तश्तरियों के जो पुराने, जो पोशीदा, जो छुपे हुए, जो रहस्य जो अब तक हमारे पास संकलित हैं, उनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। लेकिन दोहराने के साथ साथ मित्रों, हर बार कुछ न कुछ उसमें एक अतिरिक्त तथ्य जुड़ने आरंभ हो जाते हैं। और अब ये जो नया तथ्य जुड़ा है, ये ब्रिटेन का एक UFO प्रोग्राम है। उसके जो चीफ हैं, पहले चीफ रहे हैं, अब तो नहीं हैं, अब तो वो अवकाश प्राप्ति के दिनों में बहुत कुछ अध्ययन पे और लेखन पे लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये बात मान कर चलिए, आज ये बात स्वीकार कर लीजिए आप कि ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही नहीं हैं। न मैं था तो खुदा था, मिर्ज़ा ने पहले बहुत साल पहले ये बात कही थी। न मैं था तो खुदा था, न मैं होता खुदा होता, कि डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। तो ये एक प्रकार से जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उनका शायरी से सीधा ताल्लुक़ ना होते हुए भी सीधा ताल्लुक़ है। दोनों बातें कही जा सकती हैं। और अब जो ब्रिटिश UFO प्रोग्राम के पूर्व जो अध्यक्ष हैं, वैज्ञानिक हैं मूल रूप से, उनका ये कहना है कि अब ये हम जिसको मिथ्या भ्रम मानते थे, अब वो भ्रम धीरे धीरे टूटने के कगार पे है और हम सच के करीब हैं। और वीडियो के राडार डेटा को अब नकारा नहीं जा सकता, और वो तथ्य उभरने लगा है वैज्ञानिक रूप में। एलियंस हैं, और एलियंस हमसे संपर्क करने के प्रयास में हैं। यद्यपि एलियंस के साथ संपर्क करने के हमारे प्रयासों को हमारे ही वैज्ञानिक हॉकिंस जैसे चेतावनी देते रहे हमें कि ऐसा ख़तरा मोल ना लीजिए, उन लोगों को कहीं आप अपनी तरह तरह की भाषाएं जो हैं, या बोलियां या लिपियां अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित ना कीजिए, ख़तरा है।
जब कभी उनको पता चला कि आप तो बड़े निरीह से प्राणी हैं, तो पता नहीं वो कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे विज्ञान के क्षेत्र में। तो आपको एक मामूली चीज़ की तरह, मामूली एक किसी भी पार्टिकल की तरह आपको मसल के भी रख देते हैं। आपका सूक्ष्म सा अध्ययन बिल्कुल वैसे कर सकते हैं जैसे गुलिवर अपनी हथेली पे लिलीपुटियन को लेकर उनसे बात करता था। तो हमारी स्थिति जो है ये लिलीपुटियन से ज़्यादा नहीं है। ये निश्चित नहीं है कि एलियंस ही गुलिवर हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि समूची सृष्टि असंख्य रहस्यों से भरी पड़ी है। और अब वैज्ञानिक जो हैं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वीडियो रडार डेटा में ये धीरे धीरे तथ्य उभरने लगे हैं कि इसी ब्रह्मांड में अन्य लोगों के जो प्राणी हैं वो अपनी ओर से हमसे संपर्क करने के प्रयास में हैं। और ये स्थिति बड़ी विचित्र है। और सबसे बड़ी बात ये भी कही जाती है कि ये टीवी और रेडियो सिग्नल हैं और जो अंतरिक्ष से दशकों तक यहाँ पहुँच रहे हैं, और एलियंस को आकर्षित करने में ये प्रणाली सक्षम है अपने आप में। वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। और यदि एलियंस धरती और मानव जाति के बीच की जो टेक्नोलॉजी है उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा उनसे संवाद अब तक हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हो पा रहा संवाद, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने उपकरणों या हमारी अपनी दिशा का खोट है, दिशा का भ्रम है, जिसके अनुसार हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन वे लोग इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो हमसे बहुत आगे हैं। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के बारे में, ऐसा नहीं है कि फ़िक्शन में कहानियों उपन्यासों में लिखा नहीं गया। तो अंतरिक्ष के बारे में D.H. लॉरेंस और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों का युद्ध जैसी परिकल्पनाओं से भरे हुए उपन्यास भी लिखे हैं। लेकिन जो पुख्ता प्रमाण हैं वो अब मिलने लगे हैं कि हमें संकेत भेजे जा रहे हैं किसी और अन्य लोग से। उन संकेतों को डीकोड करने में हम लोग असमर्थ हैं, क्योंकि हमने सदा दूसरों की दुनिया में दखल का प्रयास किया है। अपनी दुनिया की ओर बढ़ते हुए कदमों, बढ़ती हुई बुद्धिमत्ता, बढ़ती हुई विज्ञान की जो छोटे छोटे कदम हैं, उनको हमने कभी महसूस नहीं किया, कभी मान्यता नहीं दी, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। हम लोग वो अहम ब्रह्मास्मि और इसी एक भ्रम में जीते हैं। और उसमें ये हम अगले वाक्य भूल जाते हैं कि अयम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मस्यसि और वयम ब्रह्मामि। जहाँ वयम ब्रह्मामि का जो एक अस्तित्व आता है, वहाँ हम लोग भटक जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद, इन सब के चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन अध्ययन हमारा सिर्फ वहाँ तक सीमित है जहाँ तक हम सिद्ध कर सके कि हम महापंडित हैं। उसके बाद सीमा रेखाएं तय हो जाती हैं और हम वही बात कणुप्रिया वाली जो उस प्रसंग में धर्मवीर भारती उल्लेख करते हैं कि हम हर निर्णय को जुए के पासे की तरफ फेंक देते हैं कि जो मेरे पैताने है वो स्वधर्म और जो मेरे सिरहाने है वह अधर्म। लेकिन ये बड़ा एक विचित्र सा, अस्पष्ट सा दृष्टिकोण है, नज़रिया है, जिसके माध्यम से हम लोग सही दिशा में अपनी सोच को आगे बढ़ा ही नहीं पाते, क्योंकि हम लोग अहम के गुंबदों से बाहर आना ही नहीं चाहते। हमारी नज़रों में हम सबसे महान हैं और हमसे महान इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई हो नहीं सकता। जबकि इकबाल की पंक्ति के साथ मैं बात समाप्त करूँगा कि तू है मुहीत बेकरां। डॉक्टर इकबाल की एक नज़्म है, शायद गज़ल भी हो सकती है क्योंकि मुझे बाकी शेर याद नहीं है। गज़ल है, याद आ गया कि तू है मुहीत बेकरां, मैं हूँ ज़रा सी आबजू, कि मैं हूँ ज़रा सी आबजू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर। और बागे बहिश्त, मैं इसका दूसरा शेर भी ताकि आपको याद आ जाए और नेट पे ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो कि बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कि बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों,
कारे जहाँ दराज है, अब मेरा इंतज़ार कर। तो मित्रों, ये सारी स्थिति है और अब UFO डेज़ के अवसर पर हम आकलन करने बैठते हैं तो वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भाई वो लोग हमारे करीब हैं। अब हमसे उनकी बातें डीकोड नहीं हो पा रही थी, या कहीं ना कहीं हमारी अपनी दुर्बलता है जिसे हम स्वीकार नहीं करते। धन्यवाद।